तो अभी अपन एग्ज़ाम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जो कल का पेपर आया है इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का, इसको अपन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इसका जो टेक्निकल पार्ट था वो तो इजी ही था, बाकी डिफ़िकल्टी राजस्थान की जीके वगैरह में हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर करंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए जैसे अपने पास क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। पहली बात, टेक्निकल पार्ट के भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे अपन ने लिए हैं, और नॉन टेक पार्ट के भी। लगभग आपको 25 प्लस तो नॉन टेक पार्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 25 प्लस ही क्वेश्चन अपन को टेक्निकल पार्ट में अपन यहाँ पर लेके आए हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए जो ज़्यादातर अपने सिलेबस के अंदर से ही पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने पूछ लिया। तो अपन एक एक करके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और कोर्सेज़ के लिए, जैसे राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, उसके लिए आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिला, पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें अपन, तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो उसका मैंने आपको ये सीरीज़ के अंदर कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है और एप्लीकेशन में भी किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है परम इसका कंप्यूटर का आंसर हो जाएगा। परम को एज ए अपन यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट ने एज ए चैलेंज यहाँ पर लिया था। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासेस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ईजी था, परम यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक्सेल का फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो किस से होता है। तो ये आपको, हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी, टेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, तो उसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है, इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया था, मेल मर्ज जो है वो कौन से वर्ड के अंदर, किस ऑप्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलिंग के अंदर यहाँ पर आप स्टार्ट मेल मर्ज, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो मेलिंग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, टीसीपी जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्यों है, इसका आपसे लॉजिक पूछा गया था। इसको अपन ने क्लास के अंदर भी सॉल्व किया था, जैसे कि टीसीपी इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट फर्स्ट इस्टेब्लिश ए लॉजिकल पाइप बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर्स एट टू होस्ट बिफोर ट्रांसफरिंग डेटा। तो यहाँ पर वो एक हैंड शेकिंग वगैरह का सीन रहता है, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका लॉजिक भी अपन बता चुके हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अपने सिलेबस में से ही जो अपन ने पढ़ा है वही से पूछे गए हैं। बट कुछ एक क्वेश्चंस में अपन को डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी रहे हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये तो अपने 3 क्वेश्चन अपन ने अभी तक देखे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पर, एरर 404 के बारे में पूछा गया था। मैंने यहाँ पर, जैसे कि हमारे जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया हुआ है उनको एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर RVUNL IA 2021, इसमें कुछ अपडेट्स के साथ में मैंने आपको ये एरर का पार्ट करवाया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वही क्वेश्चन आया है जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो नॉट फाउंड यहाँ पर आ जाता है। ये HTML में अगर पेज फाउंड नहीं होता है तब यहाँ पर ये एरर आती है, और ये एक ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है SEO, उसका रोल क्या रहता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिला था मार्केटिंग, तो वो यहाँ उसमें, और एक जैसे अपन ऑर्गेनाइज करते हैं वेबसाइट के कंटेंट वगैरह को, तो इस तरीके के ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर मार्केटिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो SEO के रोल के बारे में पूछा गया था, ये एक ईजी क्वेश्चन था, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, IP एड्रेस की क्लासेस के बारे में पूछा गया था। क्लास ए, एक IP एड्रेस दे दिया था, उसके अंदर क्लास ए के IP एड्रेस को फाइंड करना था। इसके बारे में अपन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो क्लास ए का इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे।
स्कैनर की बात करें तो ये एज इट इज़ उठ के आया था। यहाँ से देखिए स्कैनर के अंदर कैसे, जैसे फ़ोटोज़ इमेजेस को अपन कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इससे इसका आंसर निकलता है, ये अपन भी अपने पढ़ चुके हैं पहले। स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट कॉपीज और कन्वर्ट एन इमेज टेक्स्ट 2D 3D ऑब्जेक्ट इनटू ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो ये एज इट इज़ उठ के आया था, ये एक ईजी क्वेश्चन अपन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल टू डेसिमल। जब अपन ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए इस स्लाइड के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली तो यहाँ पर कितने बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है एक ऑक्टल नंबर का। अगर बाइनरी के अंदर बात करें ऑक्यूपेशन की कि भाई कितने मेमोरी में वो स्पेस रखता है, तो 3 बिट वहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा यहाँ पर ऑक्टल का कन्वर्जन आपसे पूछा गया, तो ये किस तरीके से होगा 011 ऑक्टल इंटू डेसिमल। जब अपन डेसिमल की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पोजीशन, ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन। अब अपन बात करें 1 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और यहाँ पर 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 + 1 दैट इज़ 9 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो वही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो अपन ने पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पेपर यहाँ पर टेक्निकल पार्ट में नहीं था। कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे। तो एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आए हैं अपने जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 5। नंबर 5 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट परसेंटेज यू जो है वो किस लिए आता है यूज़ में, तो यहाँ पर कैरेक्टर कन्वर्जन की बात करें तो परसेंटेज यू आता है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंटेशन में कितनी बिट ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये मैंने आपको जैसे बताया 3 बिट्स यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपसे पूछे गए थे, जिसके अंदर जैसे असेंशियल इन्फॉर्मेशन को दिखा के बाकी सब चीज़ों को हाइड किया जाता है, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट लगता है। तो ये स्लाइड से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उप्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए आपको जैसे अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट है B2C। जैसे B2C का कंसेप्ट पूछा गया था कि अगर अपन डायरेक्ट अपन किसी कस्टमर को यहाँ पर कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। जब अपन ई कॉमर्स की बात करते हैं यहाँ पर तो इसके टाइप होते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है लेक्चर के अंदर कि B2C के अंदर यहाँ पर जब अपन बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर पर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो B2C का कंसेप्ट यहाँ पर पूछा गया था। लॉजिक आपसे इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट ह्यूमन की आइडेंटिटी अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, तो ये तो उस क्वेश्चन का लॉजिक था। आंसर यहाँ पे कैप्शा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आई एम नॉट ए रोबोट, इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है क्या, रीकैप्शा। तो कैप्शा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP जो प्रोटोकॉल आता है वो कौन सी लेयर के अंदर आता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये आता है OSI मॉडल की 7 नंबर की लेयर में, जो होती है एप्लीकेशन लेयर। इसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और यहाँ पर हो जाती है प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 नंबर की लेयर यहाँ पर होती है, जो इसके अंदर ये प्रोटोकॉल जो है वो आते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अंडू कमांड के बारे में पूछा गया था कि कंट्रोल Z होती है इसकी, ये अपन पढ़ चुके हैं अपने वर्ड एक्सेल वाले सेक्शन के अंदर। तो वर्ड के अंदर यहाँ पर पूछा गया था कंट्रोल Z अंडू कमांड के लिए यूज़ में आता है। हार्ड डिस्क की अपन बात करें तो यहाँ पर क्लास 5 में मैंने आपको लिया था कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो आता है ट्रैक और दूसरा क्या आता है सेक्टर्स। ये अब मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था। देखिए ट्रैक्स और ये सेक्टर्स जो होता है वो हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। तो टेक्निकल पार्ट जो है वो टफ नहीं था बिल्कुल भी, और
नॉन टेक पार्ट में भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अपन अभी यहाँ पर लेंगे। कुकीज़ के बारे में पूछा गया था कि भाई कौन सी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है अपने यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्मेट में। तो कुकीज़ का यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, तो इस तरीके के आप देख सकते हैं जो भी चीज़ अपन ने पढ़ी हुई है। कुकीज़ ए पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंट बाय ए वेब सर्वर टू वेब ब्राउज़र को सेंड किया जाता है। एवरी टाइम ए यूज़र विजिट्स कुकीज़ हैव कलेक्टेड सम कीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। तो इस तरीके से कुकीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। कंसेप्ट ऑफ जिटर का पूछा गया था। स्ट्रीम डिले के बारे में पूछा गया था, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ये आता है अपना मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ठीक है। मल्टीमीडिया के अंदर स्ट्रीमिंग वगैरह के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कंसेप्ट रहता है उसके अंदर जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ये अपन को क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो डिले होता है उसके बारे में, जिटर की जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। तो ये कंसेप्ट जो है आपका पूछा गया था मल्टीमीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। नेक्स्ट है मैक एड्रेस के बारे में पूछा गया था आपसे कि मैक एड्रेस जो है कौन सी लेयर के अंदर आता है, ओएसआई के अंदर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट जावा के अंदर पूछा गया था कि जावा के अंदर जो एप्लेट होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। ये आपको कह सकते हैं कि भाई जावा जिसने पढ़ी होगी उसको ये ईजी यहाँ पर रहेगा ये आंसर। एपीआई के बारे में पूछा गया था। ये अपन ने क्लास के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि एपीआई जो होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, एक जैसे सर्वर पर कम्युनिकेट करने के लिए अपनी एपीआईज निकाल देते हैं। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट इंटरफेस के रूप में एक वर्क करती है। तो एपीआई यहाँ पर कंसेप्ट होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लॉजिकल बॉम्ब और वॉर्म्स के बारे में पूछा गया था कि जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेप्लिकाज उसकी हो जाए, इस तरीके का कुछ लॉजिक वगैरह का क्वेश्चन था। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। लीनियर सर्च की वर्स्ट केस के बारे में अपन ने देखा कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है ये अपने थोड़ा सिलेबस से डीप में पूछ लिया और एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है क्योंकि बहुत सारी सर्च एल्गोरिदम्स रहती है, उनका वर्स्ट केस और बेस्ट केस जो होता है वो कन्फ्यूजिंग का पार्ट रहता है। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ सीआरटी की बात करें, सीआरटी में जो प्रॉपर्टीज़ आती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। पॉइंटर के बारे में पूछा गया था आपसे। और अगर अपन बात करें एक्सेल के अंदर जो डेटा फिल होता है उसके अंदर ऑटो फिल का कंसेप्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ये वही कंसेप्ट है जो अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। डीबगर की बात करें, मैंने आपको बताया था बग का मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है एरर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर अगर बात करें एप्लीकेशन जो है वो इस चीज़ को सॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं, तो डीबगर यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो डीबगर के कंसेप्ट से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। साइज ऑफ एम्प्टी क्लास, जब अपन क्लास की बात करें एम्प्टी क्लास की साइज यहाँ पर 1 बाइट होती है। ये आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपसे पूछे गए थे क्वेश्चंस। अब ये तो थे टेक्निकल पार्ट। अब आप यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर, जो अपने लेक्चर्स हैं। मैं यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ साथ में कि जो चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। कुछ एक तो ऐसे टॉपिक थे जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर RVUNL IA 2021 की PDFs के अंदर सेंड किया था, वो एज इट इज़ उठ के यहाँ पर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका पहला क्वेश्चन अपने कोर्स से मिला है। दूसरा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई इक्वल टू फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो 2 क्वेश्चन। तीसरा मेल मर्ज। चौथा TCP प्रोटोकॉल ऑब्जेक्ट कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है वो अपन ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वहीं से आए हैं, कोई चीज़ें बाहर से नहीं है। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर वो बने हैं कि जैसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वो प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट जो सी का प्रोग्राम आपसे वहाँ पे पूछा गया था, तो उस तरीके से डिफ़िकल्टी आ सकती है। बाकी सब ये इजी कंसेप्ट थे जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नॉन टैग के क्वेश्चंस को कि भाई नॉन टैग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। हरिकेली नाटक के बारे में पूछा गया था कि ये किसने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे पूछा गया था NaHCO3 आपसे यहाँ पर आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, भरतपुर पक्षी विहार की स्थापना किस ईयर हुई थी, तो आपसे ईयर पूछा गया था 1971, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर
होगा। रामप्रकाश थिएटर, इसका अन्य नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इसको स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में पूछा गया था। अजमेर के सृजन के समय इनके सीएम कौन थे? अजमेर का जब एकीकरण हुआ था तो ये 7वें चरण के अंदर हुआ था, और मुख्यमंत्री जो अजमेर के बनाए गए वो मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। तो यहाँ पर 7 चरण में ये इनके सीएम थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको नॉन टैग में पूछे गए थे। राजपूताना सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपसे नॉन टैग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, जो ठाकुर कुशाल सिंह है उसका संबंध कहाँ से है? जब अपनी क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी तब ठाकुर कुशाल सिंह जो कहाँ के हैं? आहुआ के ठाकुर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आहुआ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बूंदी किसान आंदोलन का जो संबंध है वो किस नेता से है? बूंदी किसान आंदोलन का शुरुआत जो किन्होंने करी वो नैनूराम शर्मा थे। तो नैनूराम शर्मा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल टू वॉल पथ विकास पथ योजना जो है वो किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था। अब ये देखिए आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये बजट से पूछा गया है 2019-20 कि वॉल टू वॉल विकास पथ की जो संबंध है वो ग्राम पंचायत लेवल पे थे। ठीक है, ग्राम पंचायत में किस तरीके से अपन सड़कों का निर्माण वगैरह करेंगे, ग्राम पंचायत से रिलेटेड यहाँ पर ये पूछा गया था वॉल टू वॉल विकास पथ के बारे में। नगरी टाउन जो है वो किस नदी के किनारे पड़ता है? जब नगरी अगर बात करें पहले के जो स्थल है उनमें नगरी जो आता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी नदी बहती है उनके बारे में बात करी थी। जो वहाँ पे एक ऑप्शन था बेरच, तो वहाँ पर बेरच लिखा हुआ था, तो वो ऑप्शन ए नाम से यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में अगर इंडिया स्तर की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कब तक अपन हासिल कर लेंगे? तो उसकी ईयर आपसे पूछी गई थी 2035 या फिर 2035 पहला ऑप्शन था, 2050, 2075 इस तरीके के ऑप्शन था। सन 2075 तक अपन भारत के स्तर पर आत्मनिर्भरता अपनी जो है वो हासिल कर लेंगे। तो डेट यहाँ से आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट, सुधा का विलोम आपसे पूछा गया था जो कि गरल विष होता है, और इनमें से कुछ एक यहाँ पर होना चाहिए। सुधा का विलोम, ये जो क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उन्होंने भेजे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों का रहा है, किस तरीके से अपन ने पढ़े हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखिए यहाँ से 25 से समथिंग क्वेश्चन जो तो डायरेक्टली वहाँ पे कंसेप्ट से रिलेटेड जिन्होंने भी वीडियो कोर्स लिया था हमारा तो वहाँ से आए हैं। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जंगली बाघ के लिए फेमस है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपसे वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक यहाँ पर पूछा गया था। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य से आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिनमें से एक यहाँ पर चित्तौड़गढ़ स्थित बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। पोषाहार योजना की शुरुआत किस शहर से हुई थी? जब ये देखिए पोषाहार योजना की शुरुआत जो है बच्चों को सरकारी स्कूलों में सरकारी विद्यालयों में पोषाहार की शुरुआत करने के लिए योजना शुरू की थी। तो इसका डेट पूछा गया था कि भाई इसको शुरू कहाँ से किया गया था। डेट नहीं सॉरी यहाँ पर शहर पूछा गया था, स्थान आपसे पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ताल छापर जो है वो किसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर पड़ता है। तो ये आपके बारे में नॉन टैग के बारे में पूछा गया था। चंबल नदी के दक्षिण में राज्य के बारे में पूछा गया था। तो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र आप देख लीजिए, वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट जो है दक्षिणतम डिस्ट्रिक्ट राज्य जो है वो आपसे पूछा गया था। आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? ये आपसे पूछा गया था। तो ये अभियान जो है अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर की गई। और ये अगर अपन बात करें शोषण के विरुद्ध यहाँ पर ये अभियान चला गया था। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लोकेशन आपसे पूछी गई थी। चौहानों की कुल देवी के बारे में पूछा गया था जो कि होती है आशापुरा देवी। ठीक है, तो चौहानों की कुल देवी, अब इसमें भी डिफरेंट होते हैं तो ठीक है उसके बारे में आप देख के जाइएगा। बाकी ये क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछा गया था, ये कुल देवी के बारे में पूछा गया था। यूएसए के जो राष्ट्रपति है वो इनका क्रमांक कौन सा है? तो 46वें जो बाइडन। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था। जो बाइडन 46 नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ब्लड जो फिल्टर होता है वो कौन से अपने ऑर्गन के अंदर होता है? तो किडनी के अंदर होता है। तो इससे रिलेटेड साइंस का ये क्वेश्चन आपसे ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस तरीके के आप देखेंगे, पहले तो अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन अपने मिले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो भी अपन ने पढ़ा है, टेक्निकल तो पूरा ही इजी था। नॉन टेक के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था यहाँ पर, रीजनिंग के अंदर आपसे पजल पूछी गई थी। एक जैसे संडे
मंडे, इस तरीके के क्वेश्चंस में 7 डेज दिए गए थे और उसमें अरेंजमेंट पूछा गया था कि ए और बी किस तरीके से बैठे हुए हैं, इस तरीके से। तो आप अगर आपने क्वेश्चन आप सॉल्व किया है और उसके अंदर एक के अंदर ये आया है कि ऑप्शन उसमें इस तरीके से था कुछ कि लास्ट के अंदर कि उस मतलब वो अंतिम था, कुछ ऐसा अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो वो आपका इसके में करेक्ट आंसर हो गए। 5 का पेयर तब बनेगा जिसके अंदर एक ऑप्शन इस तरीके का था एक क्वेश्चन में कि वह अंतिम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि उसके बाद में कौन बैठा हुआ है, तो उसका आंसर ये था कि वह अंतिम में बैठा हुआ है, क्योंकि वह अंतिम में बैठा हुआ है, उसके बाद में कोई नहीं बैठा। अगर आपका ये ऑप्शन बनता है तो वो पजल आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। रीजनिंग के अंदर आपसे एक पजल पूछी गई थी, बाकी सीरीज़ के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे गए थे। तो सीरीज़ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 का पेयर आपसे पूछा गया था, जैसे ए फिर बी सी को छोड़ दिया फिर डी लगा लिया, इस फिर नेक्स्ट वाला मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया था, मिसिंग सीरीज आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बी सी, जैसे यहाँ पे ए सी और डी आ गया और एक्स जेड ए, इस तरीके का लॉजिक आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन था उसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे गए थे। मैथ्स में एक जो क्वेश्चन है, जो अपन बात करें इजी क्वेश्चन, आपसे परसेंटेज का पूछा गया था कि भाई जो साधारण ब्याज से 2 साल में इतना और 3 साल में इतना होता है, जो ए और बी है दो, उसके अंदर स्कीम्स के अंदर पैसा डाला आर और एस ने या फिर राम और श्याम ने, तो उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ था, तो और उसको एक राम की यहाँ पर कितना पूंजी उन्होंने लगाई, तो वो आपसे पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ इजी क्वेश्चन भी थे। तो आप लोगों का पेपर कैसा गया, क्वेश्चन आपका तो आप लोगों का किस तरीके से गया क्वेश्चन, कहाँ से मतलब आपने जो नॉन टेक पार्ट है वो उसकी प्रिपरेशन जो है जिन्होंने अच्छी करी होगी इन डेप्थ, उनका मतलब अपन बात करें तो नॉन टेक जो है वो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि नॉन टेक में कुछ राजस्थान की जीके है, करंट में भी 2019 के बारे में पूछा गया, कुछ स्कीम्स के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया, बजट यहाँ पर मेंशन था, बजट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक सर्वे में आपसे पूछा गया था रीको की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, तो रीको की फुल फॉर्म आप देखिएगा, रीको की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपसे पूछी गई थी। तो आप देखिए यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा है उसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, एसईओ का रोल भी मैंने आपको बताया था, छठा, 7, 9, 10, 11, 12, लगभग आप अपन बात करें तो जितने हमको क्वेश्चंस मिले हैं उसमें से 20+ क्वेश्चन तो वही हैं जो अपन ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपका ये पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा, और इसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पोस्ट जो है वो कम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे किस तरीके से। और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जिन्होंने यहाँ पर एक्यूरेसी का ध्यान रखा होगा तो उनका जो है वो चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसकी कट ऑफ जो है ऐसे है, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इनको जो है वो उसके अंदर भी बुलाना है, टाइपिंग के अंदर भी, तो टाइपिंग में भी कम से कम आपको 2 से 3 गुना तो स्टूडेंट्स को लेना ही होगा। तो वो बात है। टेक्निकल भले ही इजी आया आपका, इजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं, बट नॉन टेक में भी कुछ एक चीज़ें, जैसे रीजनिंग बहुत इजी थी, इंग्लिश बहुत इजी थी, हिंदी बहुत इजी थी, तो ये चीज़ें हैं। अब आपको जो नॉन टेक में जिसको टफ बनाती है वो राजस्थान की जीके। राजस्थान की जीके में भी कुछ जैसे स्कीम से रिलेटेड जो कुछ कन्फ्यूज़न के क्वेश्चन थे, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको टफ बनाते हैं। तो ये तो था अपना कि भाई अपन ने जो जो पढ़ा है उसी के अंदर से ये आया है। और नेक्स्ट जो अपन बात करें कि हम एक राजस्थान में कंप्यूटर टीचर का भी अपन अनुदेशक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पर रहेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन पे सारी डिटेल्स दी गई है, जिस तरीके से हमने जो सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी यहाँ पर कोर्स चलाया और जो भी हमारे स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहे थे उनको बेनिफिट यहाँ पे मिला। लास्ट टाइम पे देखिए आप किस तरीके से मैं आपको डेली कुछ 1-2 दिन में यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पर सेंड करता था, और उसी के अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिले। ये जो मैंने अटैचमेंट दिए हैं आपको, ये स्क्रीनशॉट ही है हमारे कोर्सेज़ के। तो जो अपन ने RVUNL इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में जिस तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स की शुरुआत करी, उसी तरीके से अपन यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की भी करने जा रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अपन यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी इसका ओवरऑल पेपर अगर बात करें
तो वो ईजी टू मॉडरेट आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, नॉन टेक के भी क्वेश्चंस अपन ने देखे, तो लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चंस को तो अपन यहीं पे देख चुके हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए। वापस मैं आपको बता दूं, डिबगर के बारे में पूछा गया, तो बग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी टाइम पे कंसेप्ट को इसको बताया था। ऑटोफिल एंट्रीज, ये एक इजी क्वेश्चन था। पॉइंटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सीआरटी की प्रॉपर्टीज़, ये जो है यहाँ पर सर्च की एल्गोरिथम के केसेस जो है, ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक था, तो इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स के। लॉजिकल बॉम्ब, ये वायरस, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एपीआई के बारे में पूछा गया था, कि जो मैं आपको बता ही चुका था कि भाई किस तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो एपीआईज निकालती हैं। आपको एक कंसेप्ट मैंने वहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे का बताया था कि ये जो इंटरनली वर्क करते हैं ये एपीआईज से करते हैं, कि बार बार आपको सर्वर में जो है किसी, अगर अपन बात करें, रिक्वेस्ट की आवश्यकता ना पड़े, मतलब इंटरफेस के रूप में इसको काम करते हैं, और ये एपीआई पैकेजेस यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को पूछा। जावा का एप्लेट एक ईजी था। यहाँ पर कुकीज़ के बारे में पूछा गया, ये तो एज इट इज़ उठ के आया था। हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर जो अपन पढ़ चुके हैं वही आया था। अंडू कमांड, ये एक ईजी रहता है। ओएसआई की लेयर्स के बारे में पूछा गया था। B2C का जो कंसेप्ट है आपको यहाँ से पूछा गया था, कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ पर दो चीज़ के हमने कोर्सेज निकाले थे, एक तो PDF नोट्स, तो PDF नोट्स में मैंने इसको टाइप ही दिया था कि टाइप में इस तरीके से होता है, और B2C में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो जिन्होंने वीडियो देखा है उनको तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उप्स के कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाए थे किस तरीके से वर्क होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन हमने इसको बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड रखा था, और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एज इट इज़ उठ के आए हैं। ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, इस स्लाइड में से जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं। %u डेसिमल अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज़ में आता है, तो ये कन्वर्जन कैरेक्टर्स के लिए अपन ने पढ़ा ही था, तो वहीं से आया है क्वेश्चन। 2's कॉम्प्लीमेंट, इसमें अगर किसी ने ये टेबल भी याद करी होगी तो उसको यहाँ से सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 के बारे में पूछा गया था, तो यहीं से लॉजिक इसका निकल जाता। डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल आपसे पूछा गया था, जिसका 9 आंसर यहाँ पर होगा। स्कैनर के बारे में पूछा गया था, ये एक ईजी क्वेश्चन था। स्कैनर की वजह से देखिए, मैंने आपको ये स्कैनर जो है इनपुट डिवाइसेस के वीडियो में भी कराया था, और एक स्कैनर टॉपिक अलग से दे रखा था, तो अलग से भी मैंने आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करे थे, तो वहाँ से आया है। क्लास ए की आईपी एड्रेस के बारे में अपन ने नोट्स प्रोवाइड करे थे, तो वहीं से आया है ये। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रोल क्या रहता है, इसमें जो डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको वो मार्केटिंग में, क्योंकि एसईओ से जो एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो भी जुड़ा रहता है, तो वहाँ से भी ये वो इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एरर 404 एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर आरवी यूनल IA 2021, ये मैंने दिया था, यहाँ से आपको एज इट इज़ ये उठ के आया है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, इस टॉपिक को अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। अपनी नोट्स की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन किस में आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वर्ड वाले वीडियो के अंदर। ये तो इजी क्वेश्चन है, हर किसी, मतलब जो भी कंप्यूटर आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं जहाँ से, वो इजी आपको बताया होगा। तो हमने बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस को रखी थी, और अगर आप चाहते हैं हमारे कंप्यूटर टीचर के कोर्स में इनरोल होना, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन पे इनरोल हो सकते हैं। अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहे हैं, हमने बिल्कुल इसको अफोर्डेबल रखा है। आपको जो डिस्काउंट है, प्री रजिस्टर्ड कोड लगाकर आप इसको 1500 के समथिंग में अवेल कर सकते हैं। बाकी कोर्स की फ़ीस वैसे भी आपका 3000 से ऊपर यहाँ पर नहीं जाएगी, तो आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स आपका यहाँ पर रहने वाला है। उस लेक्चर में जो कंप्यूटर टीचर है उसके अंदर आपको PDF भी आपको अवेलेबल होगी। सभी तरीके के कोर्सेज़ के लिए आप अपने एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस हमको जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, बहुत सारे जो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिन्होंने पढ़े हैं, उनका बहुत अच्छा यहाँ पर पेपर यहाँ पर गया है। नॉन टेक में भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, इसकी PDF भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फ्रीली डाउनलोडेबल वहाँ से हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप प्री रजिस्टर जो है वो कोड अप्लाई करके 1500 रुपीज़ में ही कंप्यूटर टीचर का जो कोर्स है वो अवेल कर सकते हैं। ये इसकी जो लास्ट डेट है हमने जो है 7 सितंबर रखी थी, बट अभी 2 दिन के लिए इसको और बढ़ा देंगे, तो 9 तारीख तक जो भी अवेल करेगा 1500 रुपीज़ के अंदर, बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस के अंदर आपको यहाँ पर शुरू
किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके के सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। और हमने ये देखा है कि क्वेश्चंस ज़्यादातर अपने ने जो पढ़ा है वहीं से आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।